आज दादा ने अपना 49वां जन्मदिन मनाया। सौरव गांगुली की बात मैं कर रहा हूँ। अगर सौरव गांगुली को समझना हो तो वो 3 पड़ाव हैं जिस पे जाकर आप उनको समझ सकते हैं, एक बतौर खिलाड़ी, एक बतौर कप्तान और एक बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष। अगर खिलाड़ी के तौर पर बात करें तो निश्चित तौर पर सौरव गांगुली जो हैं, शुरुआत बहुत ही धमाकेदार और उसको कंटिन्यू करना, उस फॉर्म को बरकरार रखना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। अगर आप देखें तो लॉर्ड्स में उनकी सेंचुरी है पहले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, और अगले ही मैच में नॉटिंघम में वो इस सेंचुरी को फिर दोहराते हैं। और उसके बाद अगर आप पूरे करियर को देखें तो टेस्ट क्रिकेट से भी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं वनडे क्रिकेट में, और 10,000 रन पूरे करते हैं। 11,363 रन है उनके ओडीआई में। और अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 7,212 रन है उनके, और कुल मिलाकर उनकी 22 सेंचुरी हैं वनडे क्रिकेट में और 16 सेंचुरी हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट में। तो अगर हम बॉलिंग भी देखें तो उनमें एक बॉलिंग की भी एक प्रतिभा छिपी हुई थी। और ख़ासकर आपने सहारा कप में देखा होगा, टोरंटो में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने खूब जलवे दिखाए। 32 विकेट उनके कुल मिलाकर जो है उनके नाम दर्ज हुए। और 1997 में अगर हम देखें तो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी श्रीलंका के खिलाफ, और उसमें दादा का बल्ला बिल्कुल दहाड़ रहा था। 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी, 4 टेस्ट मैचों में से उन्होंने 3 सेंचुरी बनाई, और एक में जहां सेंचुरी नहीं बना पाए वहां सिर्फ 1 रन से सेंचुरी चूके, यानी 99 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली। इसके अलावा अगर हम देखें तो हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथी पारी में उन्होंने जो सेंचुरी बनाई वो भी काबिले तारीफ थी, और वो मैच का नतीजा नहीं निकल पाया। राहुल द्रविड़ के साथ उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, द्रविड़ की भी सेंचुरी थी, दादा की भी सेंचुरी थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो लीड्स टेस्ट याद कीजिए 2002 का, जहां सचिन ने भी सेंचुरी बनाई, दादा ने भी सेंचुरी बनाई और द्रविड़ ने भी सेंचुरी बनाई, और वो मैच जो है भारत जीता था। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है उनकी जो बल्लेबाजी की विशेषता रही। बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे, और राहुल द्रविड़ ने उन्हें गॉड ऑफ ऑफ साइड कहा था, यानी ऑफ साइड की क्रिकेट का भगवान कहा था। तो ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। फिर उनकी पारी शुरू होती है कप्तान की। कप्तान के तौर पर उन्होंने बहुत प्रयोग किए, जितने प्रयोग किए उसमें ज़्यादातर सफल हुए उनके। अगर आप देखें तो वो याद कीजिए टेस्ट 2002 का कोलकाता टेस्ट, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण ने इतिहास रचा और भारत को फॉलो ऑन मिला, और फॉलो ऑन के बाद जो है उन्होंने 281 रन की पारी खेली। और इसके पीछे अगर देखें तो दादा ने एक प्रयोग किया था, वीवीएस लक्ष्मण को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था, और वो प्रयोग पूरी तरह से सही साबित हुआ और भारत ने वो मैच जीता, जैसे शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ कुछ जो मैच हैं उन मैचों की श्रेणी में रखा जाता है इस मैच को। और अगर हम वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग ने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनसे ओपनिंग कराई। ओपनिंग कराने के नतीजा देखिए कि ये खिलाड़ी जो है 50 प्लस का औसत रखने में कामयाब रहा। और उसके इतना ही नहीं, उसके अलावा इस खिलाड़ी ने 1 ट्रिपल सेंचुरी बनाई, फिर दूसरी ट्रिपल सेंचुरी बनाई। 2 ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में लगाने वाला ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी साबित हुआ। फिर उसके बाद अगर आप राहुल द्रविड़ को देखें तो राहुल द्रविड़ पर उन्होंने क्या प्रयोग किए। वनडे क्रिकेट जो वाइट बॉल क्रिकेट है वहाँ पर उन्होंने राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग कराई 2002 में, 3 में, 4 में, और 2003 के वर्ल्ड कप में तो वो भारतीय क्रिकेट टीम जो है उनको एक अतिरिक्त बल्लेबाज को खिलाने का मौका मिला, जिसके फलस्वरूप भारतीय टीम जो है फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही, और जहां ऑस्ट्रेलिया ने पराजित किया भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में। लेकिन फाइनल तक भारतीय टीम चुनौती रखने में कामयाब रही थी। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें कोई नहीं जानता था उस समय, और सिर्फ एक टूर था उनका इंडिया ए के लिए, और वो भी केन्या के खिलाफ, लेकिन उन्होंने पहचान ली थी उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा और उनको मौका दिया। और उसके बाद उन्होंने उनको एक मौके पर वनडे क्रिकेट में प्रमोट किया बल्लेबाजी के लिए, और विशाखापत्तनम में जो वो मुकाबला खेला गया था, और पाकिस्तान के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने 148 रन की पारी खेलकर दादा के निर्णय को बिल्कुल सही साबित कर दिखाया।
अगर यूथ क्रिकेटर्स की बात करें, युवा खिलाड़ियों की बात करें, तो उसमें वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे युवराज सिंह हो, चाहे दिनेश मोंगिया हो, हरभजन सिंह हो या फिर जहीर खान हो, ये सब के सब खिलाड़ी उनकी देन रहे। और हरभजन सिंह ने तो पिछले दिनों कहा भी कि अगर दादा ना होते तो सिलेक्टर्स तो उनको बाहर करने पे तुले हुए थे। बोर्ड अध्यक्ष की बात करते हैं। बोर्ड अध्यक्ष से पहले मुझे याद आता है कि बतौर जब टीम उनकी अगुवाई में नेटवेस्ट ट्रॉफी खेलने गई थी तो भारतीय टीम के हाथ में चमचमाती ट्रॉफी दिखाई दी थी, जहां फाइनल में मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, मैच जिताऊ परफॉर्मेंस किया था और भारतीय टीम चैंपियन बनी। इतना ही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बारिश आ गई जिसकी वजह से ट्रॉफी बांटनी पड़ी, नहीं तो श्रीलंका के साथ हमें शेयर करनी पड़ी ट्रॉफी। लेकिन उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि अगर बारिश ना होती तो भारत शायद चैंपियन ही बनता। इतना ही नहीं, 2003 का वर्ल्ड कप तो मैंने आपको बताया ही कि भारत फाइनल तक अपनी चुनौती रखने में कामयाब रहा। 2003-2004 की भी बात कर लेते हैं, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी दादा की कप्तानी में, तो एक टेस्ट मैच भारत ने जीता था, एक टेस्ट भारत ने गंवाया था और बिना हारे पहली बार जो है भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौट आई बिना हारे हुए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बोर्ड अध्यक्ष के नाते अगर हम देखें तो पिंक बॉल क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करने में भारतीय क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा हाथ है। पिंक बॉल ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने, और युवा खिलाड़ी जो निकल रहे थे डोमेस्टिक सर्किट से, उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। और ख़ासकर प्राइज़ मनी या ये कहिए कि जो उनको धनराशि मिलती थी, पारिश्रमिक मिलता था, उसमें भी उन्होंने एक ठंडे दिमाग से विचार किया कि नहीं, इनको और उनकी पारिश्रमिक बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से बतौर बोर्ड प्रेसिडेंट उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कैसे वित्तीय मदद करनी है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, इसमें दादा की जो भूमिका रही वो अतुलनीय रही और उसको उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये थे अपने दादा। इनके बारे में आप बोलना शुरू करें तो शायद इतनी आसानी से आप पूरे उनके करियर के पन्नों को समेट नहीं सकते, लेकिन जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं विराट दादा के बारे में, सौरव गांगुली के बारे में, वो उनको बिल्कुल अलग तरह का व्यक्तित्व साबित करती हैं। आप क्या सोचते हैं दादा के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।